हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर सभी योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 5 सालों में उत्तराखंड को 1 लाख करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश विकास की तरफ अग्रसर हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को उत्तराखंड राज्य तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से जब से सरकार बनी है, एक नई कार्य संस्कृति और नया कार्य व्यवहार देश के अंदर लागू हुआ है। उत्तराखंड राज्य भी उन्हीं का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ रहा है। आज मोदी जी के नेतृत्व में एक सशक्त भारत बन रहा है, आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। भारत की पहचान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ी है और भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा है। आज देश के अंदर मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जितने भी कार्यक्रम बने हैं, जितनी भी सरकार की नीतियां बनी हैं, जितनी भी योजनाएं लागू हुई हैं, वो सारी की सारी समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों के लिए बनी हैं। गरीबों के लिए बनी है, दलितों के लिए बनी है, बहुत पिछड़े क्षेत्रों में जो रह गए हैं, जो छूट गए हैं, उन सभी को आगे लाने के लिए बनी है। चाहे आज हम जन धन योजना की बात करें, जिसमें देश के अंदर ऐसी मातृशक्ति हो, उनके खाते तक बैंकों में नहीं थे, उन सभी के खाते खुलवाए गए। उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को सीधे सीधे मुफ्त के गैस सिलेंडर देने का काम हुआ है। किसान सम्मान निधि का 12 करोड़ लोगों को सीधे सीधे उसका लाभ दिया जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजनाओं ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में, आयुष्मान भारत योजना के तहत आज देश के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना चलाई जा रही है। उत्तराखंड के अंदर भी 5.5 लाख लोगों से भी ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल गया है। अनेकों योजनाएं, अभी गरीब कल्याण अन्न योजना चल रही है। इस योजना के माध्यम से कोरोना महामारी के दौरान इस योजना को प्रारंभ किया गया था, जिसको अभी सितंबर माह तक विस्तारित किया गया है, जिसमें हमारे गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का प्रत्येक यूनिट के हिसाब से उनको अनाज देने की व्यवस्था है। बागेश्वर में बीजेपी कार्यालय में कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास ने केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में बताया। कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास ने बताया कि सरकार के द्वारा प्रत्येक मंडल और जनपद स्तर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से केंद्र के 8 साल की उपलब्धि को जनता तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। सरकार की योजनाओं के माध्यम से हमने जन जन की योजनाओं को शुरुआत करने का काम किया और 8 वर्षों में केंद्र सरकार ने जो जो मुख्य काम किए, जैसे हमारा उद्देश्य था धारा 370 को समाप्त करना, सीसीए को लागू करना, अपने राम मंदिर का निर्माण, अपने गरीब जो अन्य योजना है वो जो लोग लगभग 80 करोड़ लोगों को इसका लाभ देना और 11वीं किस्त के रूप में किसान सम्मान निधि जो उसी दिन जारी हुई है, 3 दिन पहले लगभग 10 करोड़ लोगों को 21,000 करोड़ रुपए की धनराशि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जारी हुई है। हमारी योजनाएं जाति धर्म संप्रदाय से उठ के 130 करोड़ भारतीयों के लिए है। मैं चाहता हूं कि इन योजनाओं को हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हम सब लोग जन जन तक पहुंचाएं, उसका लाभ जनता को मिले। आम आदमी पार्टी ने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार किया है। इसमें पार्टी ने 4 उपाध्यक्ष समेत 11 नए जिलाध्यक्ष बनाए हैं। इसके साथ ही पार्टी ने विधि विंग, किसान और अल्पसंख्यक विंग का भी विस्तार किया है। दीपक बाली का कहना है कि जिस प्रकार से पार्टी लगातार संगठन का विस्तार कर रही है, वैसे ही आगे भी सभी रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाएगा। जो संगठन विस्तार 2023 के चुनाव की तैयारियों को लेकर ही है। कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ कि जिस तरीके से 2022 का चुनाव लड़ा, उसमें बहुत सारी जिस तरीके से जीत में बहुत सारी वजह होती है, उसी तरीके से कहीं ना कहीं हार में भी बहुत सारी वजह होती है। तो संगठन का पूरा प्रारूप न होना भी एक बड़ी वजह रही है। इसीलिए पहले किसी भी चुनाव में उतरने से पहले संगठन के विस्तार पर और संगठन पर काम करने के लिए प्रदेश से लेके उत्तराखंड के एक बूथ तक संगठन को बनाने के लिए मजबूती से हम लोग काम कर रहे हैं, जिससे कि जिस भी चुनाव में हम उतरे उसमें पूरी क्षमताओं के साथ आम आदमी पार्टी भागीदारी करे। जब से पार्टी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, तो पार्टी की पहला विस्तार में जो प्रदेश कमेटी के सदस्य बनाए गए, उनको जिम्मेदारियां दी गई। उनके साथ मिलकर अब लगातार विस्तार की प्रक्रिया होती रहेगी। उसी के सापेक्ष में ये एक विस्तार था और आगे भी ये जारी रहेगा। पार्टी के ऐसा कोई भी कार्यकर्ता
जो पार्टी के अंदर अपने पूरे तन और मन से लगा हुआ है, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी की नीतियों पे काम कर रहा है, उनको पद की जिम्मेदारी ज़रूर दी जाएगी, जिससे कि अपने काम को वो और बेहतर तरीके से और जिम्मेदारी से कर सके। जो जिम्मेदारी आज मुझको दी गई है उसके लिए मैं अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय दीपक बाली जी और मोहनिया जी और सभी जितने हमारे बड़े पदाधिकारी हैं, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। देखिए, उत्तराखंड में युवा और सोशल मीडिया, युवा एक ऐसी उत्तराखंड में एक बड़ी आबादी है जो बेरोजगार से पीड़ित है। कहीं ना कहीं हम अपनी पार्टी के थ्रू बेरोजगार से पीड़ित उन युवाओं को जोड़ने की कोशिश करेंगे, उनके मुद्दों को उठाने की कोशिश करेंगे और एक जन आंदोलन हम यहाँ पर बनाएंगे, क्योंकि युवा सबसे ज़्यादा भागीदारी करता है राजनीति में भी और चुनाव में वोट देने के समय भी। तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे दी है, जिसको मैं अपनी तरफ से पूरी करने की पूरी कोशिश करूँगी। देहरादून के डीएम आर राजेश कुमार और एसएसपी जन्मजय खंडूड़ी ने ऋषिकेश में चारधाम यात्रा की विभिन्न व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने ऋषिकेश बस स्टैंड पर पंजीकरण स्थल, परिसर कक्ष, चिकित्सा केंद्र और यात्री विश्राम गृह का निरीक्षण करते हुए समुचित व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने यात्रियों से रूबरू होते हुए उनकी समस्याओं को भी सुना। आगामी विधानसभा सत्र को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने सभी विधायकों से मांग करते हुए कहा कि सत्र में पहाड़ वासियों की संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, भाषा के संरक्षण और विकास के लिए कानून बनाए जाने चाहिए। यूकेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय संरक्षक डॉक्टर शक्तिशैल कपरवाण ने बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राष्ट्रीय पार्टियों की पहाड़ विरोधी नीतियों के चलते ही उत्तराखंड में हजारों तीर्थ स्थलों की उपेक्षा हुई है, जिससे पहाड़ वासियों की धार्मिक भावनाओं को आघात लगा है। ऐसे में वो सरकार और उत्तराखंड के सभी विधायकों से मांग करते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड की रक्षा और विकास के लिए काम करें। बने हुए 20 वर्ष हो गई और उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है जो सरकार भाजपा और कांग्रेस की रही है और जो इनकी नीतियां रही हैं वो पहाड़ विरोधी रही है। पहाड़ को आबाद करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए नए राज्य का गठन हुआ था। उत्तराखंड क्रांति दल ने संघर्ष किया और बदले में जब से राज्य बना और जब से इनकी सरकारें बनी तब से 2000 गांव पहाड़ से खाली हो गए हैं, वहाँ ताले लग गए, भूतिया गांव हो गया। इनके कार्यकाल में पहाड़ की संस्कृति का नष्ट हुआ है, पहाड़ की पहचान नष्ट हुई है, पहाड़ की परंपराएं नष्ट हुई है, पहाड़ के संस्कार नष्ट हुए हैं, पहाड़ ने अपनी अस्मिता खोई है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने खेलो इंडिया खेलो मास्टर्स के तहत त्यागराज स्टेडियम में आयोजित नेशनल गेम प्रतियोगिता में राष्ट्रीय पदक विजेता टीम के सदस्यों को सम्मानित किया। उत्तराखंड की फुटबॉल टीम ने नेशनल गेम्स में पदक जीते हैं। 40+ टीम के द्वारा रजत पदक और 50+ टीम के द्वारा गोल्ड मेडल अपने नाम किया गया है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इन अपने भाग्यों को जहाँ मैंने यहाँ से रवाना किया, जहाँ मुझसे शुरू हो गया, मैंने पदक करने की भी कोशिश की और मैंने इनसे कहा था जब मैं तो फ्लैग ऑफ चल रहा था, आप जीत कर आएंगे। मुझे खुशी है कि इन लोगों ने मेहनत की। 23 राज्यों के प्रतिभागी वहां पर थे और वहां से एक गोल्ड मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल लेकर ये साढ़े साथी यहाँ पर लौटे। एक मांग की गई है कि यहाँ पर एक सर्वे मंजरी का स्टेडियम है जो बंद पड़ा है, क्योंकि किसी भी खेल के लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है और प्रैक्टिस के लिए मेरी कोशिश होगी कि हम अधिकारियों से बात करके उस खेल के मैदान को खेल के लिए उपयोग कराएंगे ताकि हमारे ये साथी वो प्रैक्टिस करें और एक बार को उत्तराखंड का नाम रोशन करें। एक बार मैं सभी अपने खिलाड़ी साथियों को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आप गोल्ड मेडल जीत के आए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जबकि बताया गया कि वहाँ पर सबसे बड़ी टीम आसाम की थी, उनकी तुलना में आप लोग काफी कम थे, लेकिन आपने दोनों मेडल जीते हैं। आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देहरादून में एमकेपी स्थित MIT संस्थान में एवरेस्ट फतह करने वाले देहरादून निवासी एयरफोर्स के विंग कमांडर विक्रांत उनियाल को सम्मानित किया गया। उनका सम्मान महादेवी कन्या पाठशाला और सोसाइटी सदस्यों के द्वारा किया गया। इस दौरान मैनेजमेंट की छात्राओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। इस मौके पर MIT की निदेशिका डॉक्टर आभा बंसल ने भी विक्रांत उनियाल को बधाई दी। आज हम सम्मानित कर रहे हैं विंग कमांडर विक्रांत उनियाल जी को, क्योंकि उन्होंने माउंट एवरेस्ट पे फतह किया है, मतलब क्लाइंब किया है और उन्होंने वहाँ जाके हमारा तिरंगा फहराया। ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है
और सबसे बड़े फ़ख्र की बात है कि उन्होंने सब कुछ अपने पैसा जो उन्होंने सब अपना यूज़ किया है। और देश के लिए एक बहुत गर्व की बात है कि जिस ऊंचाई पे वो गए और तिरंगा फहराया, और उसके बाद उन्होंने राष्ट्रगान भी गाया और अपने स्कूल जिससे वो जुड़े हैं उसका स्कूल सॉन्ग भी गाया। इससे पता चलता है कि वो आज भी अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, उस स्कूल को, उस शिक्षा को नहीं भूले जहाँ से उनको ये मोटिवेशन मिला, क्योंकि जिस मोटिवेशन से वो गए वो एक दिन का नहीं है, वो उनके अंदर बचपन से रहा होगा। तो उस स्कूल को भी उन्होंने सम्मानित किया और देश के लिए तो ये फ़ख्र की बात है। ये मसूरी से जड़ीपानी कोल्हू के संपर्क मार्ग से देहरादून जा रही एक बाइक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिसमें दोनों बाइक सवारों को चोटें आई हैं, जिन्हें देहरादून रेफर किया गया। आपको बता दें कि मसूरी से 2 युवक बाइक से देहरादून जड़ीपानी कोल्हू खेत संपर्क मार्ग से जा रहे थे। तभी कोल्हू खेत से करीब 1.5 किलोमीटर आगे बाइक के ब्रेक फेल होने से वो करीब 30 मीटर गहरी खाई में जा गिरे, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को खाई से निकाल कर रेस्क्यू कर देहरादून रेफर कर दिया। बाजपुर में रिश्वत लेने के आरोप में विजिलेंस की टीम ने नगर पंचायत सुल्तानपुर पट्टी के वरिष्ठ लिपिक देवनाथ मिश्रा को रंगे हाथों पकड़ लिया। विजिलेंस की टीम ने देवनाथ मिश्रा के पास से रिश्वत के 26,000 रुपए भी बरामद किए हैं। टीम देवनाथ मिश्रा को अपने साथ रुद्रपुर लेकर गई है। आपको बता दें कि लिपिक पर एक ठेकेदार ने बिल पास कराने के एवज में 30,000 रुपए की रिश्वत की मांग का आरोप लगाया था। ये नगर पंचायत सुल्तानपुर पट्टी जो है उसमें एक हेड क्लर्क है, उनके खिलाफ़ हमारे पास एक शिकायत आई थी कि इन्होंने एक शमशाद नाम का व्यक्ति है, उसके बिल पास करने के एवज में उससे 30,000 रुपये मांगे। और हालांकि जो हमारे शिकायतकर्ता उनके द्वारा कुछ पैसा उनको दिया गया, लेकिन जो बाकी शेष धनराशि थी वो नहीं देने के कारण उन्होंने उनका काम अटका दिया। तो विजिलेंस के पास आए, हमने इस मामले में जाँच की और जाँच करने पर पाया गया कि जो शिकायतकर्ता द्वारा आरोप लगाए गए हैं वो सही है। तो हमने एक ट्रैक टीम का गठन किया और आज उनको, जो वहाँ पर देवनाथ मिश्रा नाम के एक हेड क्लर्क है, उनको आज हमने गिरफ्तार किया 26,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए। बेरीनाग नगर क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था और सड़कों को लेकर एसडीएम AK शुक्ला की अध्यक्षता में तहसील कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। बैठक में बेरीनाग के लिए बनाई गई पेयजल योजना में भारी गड़बड़ी की शिकायत मिली। विधायक फकीरराम टमटा ने गड़बड़ी पर नाराजगी जताई और एसडीएम को मामले में जाँच के आदेश दिए। इसके साथ ही नगर क्षेत्र के सड़कों और नालियों को भी विधायक ने शीघ्र ठीक करने के निर्देश दिए। एसडीएम साहब के साथ जो बेरीनाग के निवासियों के साथ बैठक हुई है और कई कुछ बातें उसमें निकल के आई हैं। कुछ लाइनों में गड़बड़ी है, पंप खराब है। इसके लिए हम जिलाधिकारी महोदय को पत्र लिखेंगे और इसकी उच्च स्तरीय जांच करेंगे और कोई भी दोषी पाया जाएगा उसको माफ़ नहीं किया जाएगा। पंचायत के चेयरमैन जो है 9 दिनों से हड़ताल पर बैठे थे। उनकी मुख्य मांग थी कि यहाँ पर जो है पेयजल की बहुत भारी किल्लत है, समस्या है, उसको जो है दूर किया जाए। इसके संबंध में जो है आज यहाँ पर बैठक की गई और बैठक में ये समाधान हुआ है कि पेयजल निगम और जल संस्थान दोनों के फिटर मिल करके जो है सभी लाइनों को चेक करेंगे। जो चौक हो गई है, जहाँ सॉकेट जो है ख़राब है, जहाँ पानी की लीकेज है, उसको ठीक करेंगे और उसके बाद सुचारू रूप से जो है पानी की सप्लाई होगी। और साथ ही साथ जो पेयजल निगम की जो है पंपिंग योजना है, उसमें एक पंप पहले से ही खराब है और दूसरा पंप भी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहा है। उसके संबंध में हमने कहा है कि पेयजल निगम एक हमें रिपोर्ट देगा और हम जिलाधिकारी महोदय से रिकमेंड करेंगे कि इसमें जो है उच्च स्तरीय जांच की जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई की जाए। वाइल्ड लाइफ और टाइगर कंजर्वेशन पर रिसर्च के लिए NTCA ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव, ग्लोबल टाइगर फोरम और अमेरिका की क्लेमसन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों का एक डेलीगेशन कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में रिसर्च कर रहा है। रिसर्च पूरी होने के बाद ये डेलीगेशन एकेडमिक एक्सचेंजर प्रोग्राम तैयार करेगा। कॉर्बेट पार्क के डायरेक्टर नरेश कुमार ने बताया कि अमेरिका की ये यूनिवर्सिटी साथ मिलकर टाइगर कंजर्वेशन पर काम कर रही है। अमेरिकी प्रोफेसर रिसर्च के बाद एकेडमिक एक्सचेंज प्रोग्राम तैयार करेंगे, जिसके बाद भारत सरकार और क्लेमसन यूनिवर्सिटी के बीच एकेडमिक एक्सचेंज होगा। ये एक डेलीगेशन है जिसमें NTCA, ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव, ग्लोबल टाइगर फॉर्म और क्लेमेंसन यूनिवर्सिटी जो है अमेरिका की, वहाँ के प्रोफेसर्स, तो ये लोग आए हैं हमारे यहाँ इंडिया में। तो ये जो क्लेमेंसन यूनिवर्सिटी है, ये इसकी 3 यूनिवर्सिटी और एक कंसोर्शियम है टाइगर कंजर्वेशन का वहाँ। तो ये वाइल्ड लाइफ और टाइगर कंजर्वेशन पे काम कर रहे हैं। तो इंडिया में ये आए हैं कि बेस्ट प्रैक्टिसेस देखने कि PAs में हम कैसे बेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, हमारा स्टाफ किस तरह मैनेजमेंट कर रहा है, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं,
तो उस बेसिस पे एकेडमिक एक्सचेंज प्रोग्राम तैयार होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। ये जो क्लेमेंसन यूनिवर्सिटी है ये सब लोग, तो इसमें क्या होगा कि एकेडमिक एक्सचेंज में हमारे यहाँ के ऑफिसर्स, हमारे यहाँ के प्रैक्टिशनर्स वहाँ जाकर PhD और भी कोई कोर्सेज करेंगे या इस तरह के कुछ एक्सचेंज प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे। उनके वहाँ के भी लोग यहाँ आके प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे। इस तरह का इनका एक ये इनिशिएटिव है, डेलीगेशन मेन ऑब्जेक्टिव। रामनगर के छोटी हल्द्वानी गांव में मेथीशाह नाले में भारी कटाव हुआ है, जिस कारण गांव की मुख्य सड़क को खतरा बना हुआ है। अगर शीघ्र ही यहां की सुरक्षा दीवार नहीं लगाई गई तो बरसात में ग्रामीणों की आवाजाही वाली ये सड़क नाले में समा सकती है, जिस वजह से ग्रामीणों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग और लोक निर्माण विभाग से मामले का संज्ञान लेने की मांग की है। यहाँ पे बहुत पहले से कटाव हुआ है और कई बार इसकी शिकायत करने के बाद भी PWD की रोड इसके साइड में पड़ती है। PWD वालों ने इसमें दीवार बनाई, लेकिन वो अधूरी दीवार बनाई, पूरी दीवार नहीं बनाई। उसमें नीचे पहले कंक्रीट के क्रेट बनने चाहिए थे, और लेकिन सादी दीवार बनाई, वो भी पूरी नहीं बनाई। और जिससे इस बार जब आपदा आई है बरसात में, उससे वो दीवार करीब 50 मीटर बह गई है और खेतों का कटाव हो रहा है। रोड आधी कट चुकी है। कई बार शिकायत करने के बाद भी इसमें काम नहीं हो पा रहा। बरसात शुरू होने वाली है और इस बार अगर बरसात शुरू हो गई तो ये पूरी रोड बह जाएगी। आगे आम लीची के बगीचों को नुकसान तो होगा, खेती को तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन ये करीब आम रोड बन चुकी है क्योंकि PWD द्वारा बनाई गई है। लिंक रोड है ये, कालाढूंगी से ये क्वाडाट को मिलती है और उसके बाद ये क्वाडाट से उधर बोरपुल तक मिलती है। और कई बार मेन रोड में बाधा आने से इसी से बाईपास से लोग चलते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है इसमें। लेकिन अगर इसमें काम नहीं होगा तो ये पूरी रोड बह जाएगी। टिहरी के लमगांव थाना पुलिस ने एक व्यक्ति के कब्जे से 1 किलो 230 ग्राम अवैध चरस बरामद की है। पुलिस ने आरोपी को NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से मिली कार को भी सीज कर लिया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया है, जहां कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं SSP नवनीत भुल्लर ने पुलिस टीम को इनाम के तौर पर 2500 रुपए भी दिए। नागरिक रहा है, वहाँ पे चेकिंग के दौरान एक स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी जो कि उत्तराखंड की तरफ से आ रही थी, उस चेकिंग में उसमें 1 किलो 230 ग्राम चरस बरामद हुई है और अभियुक्त उसमें जो द्वारिका प्रसाद है उसको अरेस्ट किया गया है। जुडिशियल रिमांड के लिए आज पेश किया जा रहा है। जो ये चरस पकड़ी गई है इसकी मार्केट वैल्यू लगभग 1,23,000 रुपये है और जो पुलिस टीम है इसमें इसको 2,500 का इनाम मेरी तरफ से किया गया है। और ये एडिशन है और 1 जनवरी से अब तक 16 अभियुक्त NDPS के पंजीकृत हुए हैं, जिसमें कि टोटल स्मैक की बरामदगी 120.51 ग्राम है और 11 किलो 716 ग्राम चरस बरामद की गई है। और अब जून में हमने एक इंटेंसिव स्ट्रेटेजी बना के नशे के खिलाफ एक अभियान हमने शुरुआत की है, जिसमें सारे स्टेशन ऑफिसर्स को लगाया गया है और ऐसे पॉकेट्स जो ज़्यादा अफेक्टेड हैं वहाँ पे SOG टीम को लगाया गया है। और जुलाई में कॉलेजेस खुलते ही वहाँ पे एक इंटेंसिव जागरूकता अभियान छात्राओं के लिए हम ऑर्गेनाइज करेंगे।